कर लिया। कर लिया। बच्चों, शनिवार को हमने संज्ञा विषय पर बात की थी और आज का विषय है सर्वनाम। जैसा कि सर्वनाम शब्द को अलग करने से ही स्पष्ट हो जाता है, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ होता है सब और नाम नाम, अर्थात जिससे हमें सभी नामों का पता चलता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। और नाम क्या है? नाम क्या है? संज्ञा। नाम क्या होता है? संज्ञा। तो प्रश्न बन जाता है, सर्वनाम किसे कहते हैं? और इसका उत्तर बन जाएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इसका, उसका आदि। अब देखो बच्चों, आप दूसरी तीसरी कक्षा से ही पढ़ते हैं, गाय का प्रस्ताव पढ़ते हैं। उसमें क्या है? गाय एक पालतू पशु है। गाय, अगर हम बार बार बोलेंगे गाय घास खाती है, गाय 4 टांगों वाली होती है, गाय के 2 थन होते हैं, तो बार बार गाय शब्द आने से जो विषय की रोचकता है वह कम हो जाती है। इसीलिए गाय के स्थान पर क्या प्रयोग करते हैं? गाय एक पालतू पशु है। दूसरी पंक्ति में क्या जाएगा? यह कई रंगों की होती है। उससे आगे क्या आएगा? यह घास खाती है, इसकी 4 टांगे होती हैं। अब ये यह, इसकी कहां से आए? ये सर्वनाम शब्द है। और इससे क्या हुआ? गाय शब्द का बार बार प्रयोग बंद हो गया। इसलिए गाय क्या है? संज्ञा। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग क्या हुआ? यह, वह या इसकी। तो इससे क्या हुआ? विषय की रोचकता भी बन गई और इसकी जो परिभाषा है वह भी स्पष्ट हो गई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अब अगला बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस शब्द से हमें तीनों पुरुषों का बोध होता है। 3 पुरुष कौन से बच्चों? प्रथम पुरुष, हम इसको अन्य पुरुष भी कह सकते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? बोलने वाला, अर्थात मैं। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिसके माध्यम से बात की जाए, तुम या तुम्हें। और अन्य पुरुष अर्थात प्रथम पुरुष कौन है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई बच्चा स्कूल में नहीं आया, मैंने उसके मित्र से पूछा, श्याम आज मोहन स्कूल क्यों नहीं आया? अब क्या है? मैं कौन हो गया? उत्तम पुरुष। श्याम कौन हो गया? मध्यम पुरुष, क्योंकि वो माध्यम है। और बात किसके बारे में कर रहे हैं हम? मोहन के विषय में। तो क्या हुआ? मैं, यहां पर क्या हो गया? उत्तम पुरुष आ गया। और तू, तुम कौन हो गया? मध्यम पुरुष हो गया श्याम। और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जा रही है वह कौन हो गया? मोहन। तो जिसमें तीनों पुरुषों का वर्णन हो वो होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है? जिन वाक्यों में क्या होता है? प्रश्न पूछे जाने का या प्रश्न किए जाने का बोध होता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या करते हो? अब देखो बच्चों, जब अध्यापक कक्षा में प्रश्न पूछेगा, खड़े हो भाई, यह क्या है? जब उसने यह क्या है पूछा तो क्या हुआ? उसने प्रश्न किया। तो यहां पर क्या हुआ? प्रश्नवाचक। ठीक है। और आगे नंबर 3, निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से सर्वनाम की निश्चित स्थिति का बोध हो, जिन सर्वनाम शब्दों से
क्या हो, सर्वनाम की निश्चित स्थिति का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है, यह मेज है, यह कुर्सी है, यह कमरा है, यह घड़ी है, तो क्या हुआ, हमें सर्वनाम की निश्चित स्थिति का पता चल गया, तो यह हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, जिन शब्दों से सर्वनाम की निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता, जिन शब्दों से सर्वनाम की निश्चित स्थिति का बोध न हो, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ लोग खड़े हैं, पता है हमें कि कुछ वहां पर लोग खड़े हुए हैं, परंतु ये नहीं पता कितने लोग खड़े हुए हैं, तो ये क्या हुआ, निश्चित स्थिति का पता नहीं है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसको, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम। जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, यानी कि योजक के रूप में जिन शब्दों का, जिन अवयवों का प्रयोग किया जाता है, वो संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। यहां पर देखो, जैसा और वैसा, ये किसके रूप में आए हैं, संबंधवाचक के रूप में। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, यहां पर भी जैसा वैसा है। अगर तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यहां पर अगर और तो संबंधवाचक सर्वनाम के रूप में आए। नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। जिन शब्दों से हमें सर्वनाम के स्वयं कार्य करने का बोध होता है, अर्थात सर्वनाम जो है अपना काम स्वयं कर रहा है, किसी और से नहीं करवा रहा, स्वयं कर रहा है, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अपना गृह कार्य स्वयं करता है, वह साइकिल से स्वयं चलकर आता है, तो क्या हुआ, ये निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो बच्चों आज का ये सर्वनाम जो विषय था ये समाप्त हुआ। आपको क्या करना है, सभी बच्चों को साफ साफ कॉपी पर ये काम लिखना भी है और याद भी करना है। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, कल दूसरे विषय के साथ फिर मिलेंगे।